हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की इस बुक से अभी तक हमने 12 प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम 13वां प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। चलिए क्लास का आगाज करते हैं। पहले क्वेश्चन से दोस्तों, क्लियर दोस्तों। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे कटु आलोचकों में से एक था? ऑप्शन आपके सामने है, द ट्रिब्यून, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी और ऑप्शन डी है हिंदू। यहाँ पे सही जवाब दोस्तों सी होगा आपका केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी बताना है, कौन सी है? यहाँ पे सही जवाब सी होगा दोस्तों, कंगतो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सुवर्णरेखा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत सागर में स्थित नहीं है? बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा प्रशांत महासागर में टर्मिनल स्थित नहीं है? सही जवाब दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ब्राजील। ये जो बंदरगाह है दोस्तों प्रशांत सागर के टर्मिनल पर स्थित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रानी की बाव या क्वीन शाह स्टेपवेल देखिए डैश नदी के तट पर स्थित है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में आता है। बताइए कौन सी नदी पर स्थित है? रानी का बाव, सरस्वती, कावेरी, झेलम या महानदी? सही जवाब ये हो जाएगा सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, ठीक है, देख लीजिए, झंगदेव हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, धंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की देखिए भारित औसत लागत से कम 50% से अधिक होनी चाहिए? आपके सामने चार ऑप्शन है, सही जवाब यहाँ पे ए हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन ने रिपोर्ट तैयार करके इसमें बताया था कि 50% से अधिक होनी चाहिए एमएसपी औसत लागत से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है दोस्तों, 8 आप लोग ध्यान दीजिए। 8 में पूछ रहा है, सुधीर मन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन। अगला है, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई या कब तक खत्म हुई, ये बताना है। देखिए 20 जून 1958 तक ग्वालियर में चली थी, ठीक है। मई में शुरू हुई, एक साल जून, मतलब 13 महीना लमसम चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आसाम सही हो जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? कब दोस्तों मनाया गया? 16 मार्च को, ए ऑप्शन। देखिए 13 है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी? इसका सही जवाब दोस्तों पता होगा आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी। चलिए 14 नंबर का प्रश्न आते हैं। देखिए, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सी ऑप्शन सही होगा, केरल में। भारत और लंका देखिए डैश बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं, बताइए कौन से समूह से जुड़े हैं? बताइए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, एडम्स सेतु से, ठीक है, जुड़े हुए हैं टापू। अगला 16 है दोस्तों, कार्क पानी में क्यों तैरती रहती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है? उसके घनत्व के अंतर के कारण। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती होती है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा स्क्वायर। 18 है, अवतल दर्पण से परावर्तन के मामले में यदि वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की दूरी 2 सेंटीमीटर तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता क्या होगी? यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ऑप्शन -2/5। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा जस्ता का एक अयस्क है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केलेमाइन। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल गलत है?
डी ऑप्शन देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बुझा हुआ चूना, ये गलत है। निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? इसका आंसर बी हो जाएगा गदर पार्टी। 22 है दोस्तों, देखिए प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया है? लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। पंथी नृत्य शैली भारत का किस राज्य से संबंध है? पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? कहाँ से है दोस्तों बताइए? ए ऑप्शन सही हो गया, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। चले आगे, देखिए 24 है, युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 64 में, प्लासी का युद्ध 57 में, दोनों सही है। बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होगा। 25 पे ध्यान दीजिए साथियों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 बी को किस रूप में जोड़ा गया है? बताइए 25 का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर बताएं। 25 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 25 के आगे आ जाइए 26 पर। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों, ये बताना है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत, इसका शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1934 और 35 में हुआ था। चलिए 27 देखिए, किसी पर्वत के प्रति पवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्षा वंचित क्षेत्र। अब आइए 28 पे, मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आसाम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। 30 नंबर का क्वेश्चन अब देखिए, खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित संबंधित कौन सा मिलान गलत है? बताइए। सानिया मिर्जा कहाँ की रहने वाली हैं, ये बताइए सबसे पहले। सानिया मिर्जा दोस्तों हैदराबाद की है, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी अंजुम चोपड़ा जो है कहाँ की रहने वाली हैं? अंजुम चोपड़ा दोस्तों दिल्ली की है। साइना नेहवाल हरियाणा की है, मिताली राज तमिलनाडु की। तो सानिया मिर्जा महाराष्ट्र, ये गलत हो जाएगा। 31 है, 31 पे ध्यान दीजिए दोस्तों, सॉरी 30 है, एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए मिताली राज जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 30 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मिताली राज तमिलनाडु ये गलत है, ठीक है, बाकी सभी सही है। चलिए इसमें आ जाइए, 29 एक बार करेक्ट कर लेते हैं, 29, ठीक है। चलिए बाकी सही है। चलिए 31 देखिए फिर से, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने निम्न में से किस प्रणाली की शुरुआत की? इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, बी, एक देश एक कर। पश्चिम बंगाल 32 देखिए, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? किसके साथ करता है? बांग्लादेश। चलिए 33 है, ओलंपियन नीरज चोपड़ा 2020 ओलंपिक खेलों में कितनी दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था? बताइए दोस्तों। सी ऑप्शन 87.58 मीटर। डैश एक फसल है, ध्यान दीजिए, जिसका उपयोग भोजन और चारे दाने के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? मक्का, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 है, कार्बन का इनमें से कौन सा यौगिक अस्तित्व में नहीं है? नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सी देखिए, CH6। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओजोन अपक्षय। 38
एक न्यूरॉन के कोशिका रचना को क्या कहा जाता है? देखिए, पेरिकान या सोमा दोनों ही कहा जाता है। 39 है, मानव कान ध्वनि का श्रव आवृत्तियों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जो डैश के माध्यम से मस्तिष्क में जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे 39 का सी हो जाएगा श्रवण तंत्रिका। चलिए 40 की तरफ आते हैं। नीले हरे शैवाल में निम्न में क्या होता है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पे सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए, थाइलेकाइड झिल्ली होती है। चलिए 40 हो गया। 40 के आगे हम आएंगे 41 पर। ओके, चलिए शांत रहो बेटा। 41 है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 41 का राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। देखिए 42 है, भारत की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1948 में लागू किया गया था। 43 है, दशहरा में, देखिए दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू लोग किस माह में मनाते हैं? फागुन, कार्तिक, चैत, अगहन। यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों डी ऑप्शन, ठीक है, अगहन क्या अश्विन। चलिए आगे देखिए 44, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, कोलकाता। चलिए 45 पे अब आ जाइए आप। 45 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का एक सेकेंड रुको। अच्छा दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है अनुच्छेद 40 में दिया गया है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 45 का डी। 46 है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभांकर के रूप में बनाया गया? ए बी सी डी। 46 का सही जवाब ए होगा दोस्तों। ए क्या है? हाथी। देखिए 47, निम्नलिखित में से औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण क्या होगा? सही जवाब ए होगा, मोती मस्जिद, दिल्ली। आगे आइए 48 पे, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी करेक्ट। बी क्या है? बिंदुसार। नेक्स्ट है 49। आगे देखिए, अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निम्न निर्वाचन क्षेत्रों का देखिए अधिग्रहण सीमा कितना है जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? दोस्तों आपको पता ही 2 ही जगह से कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है, सिक्किम। साथियों इस तरह से हमने सेट नंबर 13 कंप्लीट कर लिया जीएस का पार्ट। पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम पे शेयर किया जा चुका है सब, ठीक है, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड की गई है।